हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इस पे बोल रहे हैं कि केमिजॉप्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, मतलब कि केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या चीज़ होती है। दो चीज़ें थी, केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन। पेपर में आ सकता है इस बार डिफरेंस दोनों में, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं आया है। तो देखिएगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकता है इसका, पेपर में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा, तो आप लोग उसको मैनेज कर सकते हो। इतना तो बस मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिजॉप्शन क्या होता है, इसकी दो कोई भी पॉइंट बता दो बोल रहे आप, और भी लिख सकते हो, मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, केमिजॉप्शन बोल। केमिकल एड्सॉर्प्शन में बेसिकली, केमिजॉप्शन में हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस है। मतलब कि ये अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने एक साथ मिला के, जो प्रोसेस होती है ना एड्सॉर्प्शन की, वो एक साथ होकर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो गई, तो दोबारा से उसको हम लोग रिवर्स करके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब इसका मतलब है कि हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है, और इनके बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है। वहीं फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है, फिजिकल वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो अब ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ एड्सॉर्बेंट की जो टेंडेंसी होती है एड्सॉर्प्शन करवाने की, वो बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसी केमिजॉर्प्शन में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ क्या होता है, यहाँ भी वही चीज़ होती है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ जाती है, एड्सॉर्बेंट की चीज़ों को एड्सॉर्ब करने की चीज़ें, वो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसके दो पॉइंट हो गए, और भी पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम लोग, या जितने भी पूछेगा 5 पॉइंट 6 पॉइंट, वो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इजीली, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का ये बेसिक है। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में डिफरेंस बताओ या डिस्टिंग्विश करो बोल रहे हैं, दोनों की डेफिनेशन लिख दो या डिफरेंस बता दो, वो आपकी मर्जी है। तो देखिएगा, आंसर काफ़ी इजी है ये। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बोल क्या रहा है कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, हमारा सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स है ना, वो एड्सॉर्बेंट के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, बाहर से सरफेस में ही रहेंगे, सरफेस में रहेंगे। देन इन बल्क ऑफ, कोई भी सॉलिड या लिक्विड हमारा एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उसके अंदर नहीं जाएंगे, वो जो पार्टिकल्स हैं वो उसके सरफेस में ही रहेंगे। तो कौन सी प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन की। लेकिन अगर जो हमारी चीज़ है जिसमें क्या होता है, जो एड्जॉर्ब होता है, ठीक है, जो चीज़ एड्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेट। और जिसकी सरफेस में जाके एड्जॉर्बेट के पार्टिकल चिपकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट। इसको देख लीजिएगा, द सब्सटेंस डेट गेट एड्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। और जो जिस सब्सटेंस के उसमें जाते हैं सरफेस में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्जॉर्बेंट। ठीक है, यहाँ पर को क्या होता है हमारा, यहाँ पर को बेसिकली जो एड्जॉर्बेट का कंसेंट्रेशन होता है वो सरफेस पे ज़्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। और या पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। अगर सरफेस पे नहीं, बल्क में या अंदर की तरफ ज़्यादा होगा पार्टिकल का कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेट के, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, या फिर तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, और यहाँ पर को क्या होता है, सरफेस में ही रहती है चीज़ें, किसी भी सॉलिड या लिक्विड की अंदर नहीं जाती हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा इसका, जब हम लोग एक चौक को क्या करते हैं, इंक के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या होता है, उसकी सरफेस कलर हो जाती है। ठीक है, सरफेस में इंक का कलर आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग चौक को देखेंगे अंदर की तरफ से, तो अंदर से वाइट कलर की होती है। तो क्या चीज़ हो जाएगी ये, बाहर से कलर का क्या हो रखा है, एड्जॉर्प्शन हो रखा है, लेकिन अंदर से वेट है वो या गीली है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो इंक में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो जो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आसान है ये भी। कैसे? क्योंकि इस पे ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ पाउडर फॉर्म पे है, या पीस रखे है उस चीज़ को, अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म के कंपैरिजन में वो पाउडर फॉर्म काफ़ी अच्छा एड्जॉर्बेंट की तरह क्यों बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि आपके पास क्या है, आप लोगों को पता है जो चारकोल होता है या कोयला बोल सकते हो, वो एड्जॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं ना।
तो अगर चारकोल आप लोगों के पास एक पीस है तो वो कम अच्छा एड्जॉर्बेंट है, लेकिन अगर आप वहीं उस चारकोल को क्या कर दो, पीस करके पाउडर फॉर्म में बना दो, तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा एड्जॉर्ब करेगा चीज़ों को। तो उसका रीज़न बताने, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया था पिछली बार का पेपर, देखना आप, लास्ट क्वेश्चन है जो, उस पर 3 पार्ट थे, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो होता गया बेसिकली, आसान सा क्वेश्चन था ये। जो अगर हम लोग किसी चीज़ को क्या कर देते हैं, पाउडर फॉर्म में कर देते हैं ना, तो जैसे आप लोगों ने कोयले का एक पीस था, उसको पाउडर फॉर्म पे कर लिया, तो क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए ना, उसके सरफेस एरिया बढ़ गया, तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ों को एड्जॉर्ब कर पाएगा अपनी सरफेस पे। वहीं आप लोग सिंगल अगर एक पीस लोगे किसी भी एड्जॉर्बेंट का, तो क्या होगा, वो कम एड्जॉर्प्शन कर पाएगा ना। तो इससे क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ जाती है। क्योंकि एक और चीज़ लिख सकते हो आप लोग इस पे, इन विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया फिजियोज ऑप्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि क्या होता है, फिजियोज ऑप्शन की जो प्रोसेस है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक चीज़ बढ़ेगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगी तो फिजियोज ऑप्शन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो फिजियोज ऑप्शन भी घटेगा। ठीक है, इस पर आप लोग और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो बुक्स वगैरह से देख के। ठीक है, मेन रीज़न तो इसका यही था। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा जा सके, हर साल ये आ जाते हैं क्वेश्चन बदल बदल के इसकी लैंग्वेज। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इस पे मैं मेन मेन पॉइंट ही बता रहा हूँ आप लोगों को। इस पे क्या बोल रहे हैं कि जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ना, मतलब जिस पे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एड्जॉर्बेट के पार्टिकल एड्जॉर्बेंट की सरफेस में आते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्यों होती है बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक मतलब कि एनर्जी का रिलीज क्यों होता है, या हीट एनर्जी, मतलब कि वहाँ पर को जो हीट हीट पता है ना, गर्मी, ऊष्मा वहाँ पर को रिलीज की होती है, हीट एनर्जी वहाँ पर को रिलीज की होती है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो उसके क्या क्या रीज़न है, एड्सॉर्प्शन में बेसिकली क्या होता है, जब ये एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है ना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो या केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, या उसी को अलग लैंग्वेज में क्या बोल लेते हैं, केमीज ऑप्शन या फिजियोज ऑप्शन। ठीक है, एक ही बात है। उसमें क्या होता है बेसिकली, फिजिकल बॉन्ड, वीक वंडरवॉल फोर्स या केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या होता है, जब कोई एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं एड्सॉर्बेंट के पास आते हैं, तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है सरफेस से। ठीक है, एड्सॉर्बेंट की सरफेस से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है बोलेंगे, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। या एनर्जी कम हो जाती है किसी भी, जो हमारे पास एड्सॉर्बेंट की सरफेस है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो क्या होती है ये प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर कोई हीट रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है बोल सकते हो, हीट भी तो एक फॉर्म एनर्जी का ही है। ठीक है, इसका दूसरा मेन रीज़न होता है कि जो हमारी एंथैल्पी की वैल्यू होती है एड्सॉर्प्शन की, वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। और चीज़ें भी लिख सकते हो आप लोग इस पे। ठीक है, डेल्टा जी देखो, गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, एस क्या हो गया, एंट्रोपी, एंट्रोपी की वैल्यू भी यहाँ नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। डेल्टा एस की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव है, एड्जॉर्प्शन की वैल्यू भी नेगेटिव है एंथैल्पी की। तो क्या हो जाएगा, जब कोई गैस एड्जॉर्ब होगी सॉलिड सरफेस में या लिक्विड की सरफेस में, तो क्या होगा, फोर्स से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगी, एंट्रोपी ऑफ गैस भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस होती है हमारी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा जी भी नेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी प्रोसेस एडजॉर्प्शन की एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, ये सब इसके मेन रीज़न थे, और रीज़न भी आप लोग इस पर लिख सकते हो, मेन रीज़न यही थे। ठीक है, इसके गिब्स फ्री एनर्जी से देख सकते हो, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, बस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इतना ही तो लिखने है बस। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं इस बार। फिजियोज ऑप्शन मतलब कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमीज ऑप्शन मतलब कि केमिकल एड्सॉर्प्शन, इन दोनों में डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बोल सकते हो आप लोग। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, फिजिकल बॉन्ड बनते हैं, वीक वंडर वॉल बॉन्ड। ठीक है, या फिजिकल बॉन्ड होते हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। लेकिन केमीज ऑप्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की सरफेस में। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनते हैं स्ट्रॉन्ग। तो वो क्या होता है, हमारा केमीज ऑप्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो देखना फर्स्ट पॉइंट, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स के बीच में, जो सरफेस है एड्सॉर्बेंट की और एड्सॉर्बेट के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन केमिकल में क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो रहे हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजियोज ऑप्शन में ये प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल, मतलब कि एक बार हो गई तो दोबारा से हम लोग एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स को वापस से पा सकते हैं। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, इरिवर्सिबल होती है, इस प्रोसेस को हम लोग दोबारा से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को ईजिली वापस पा नहीं सकते। ठीक है, और क्या है, इस पर कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखना,
फिजियोज ऑप्शन या फिजिकल एड्स ऑप्शन में। लेकिन केमीज ऑप्शन में क्या होता है, केमिकल एड्स ऑप्शन में नया कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से आ जाता है। केमिकल एड्स ऑप्शन और फिजिकल एड्स ऑप्शन जो है, एड्स ऑप्शन के डिफरेंट टाइप्स, उनके बारे में बताओ या डिफरेंस बताओ केमीज ऑप्शन और फिजियोज ऑप्शन में, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है वही कि फिजियोज ऑप्शन क्या है, रिवर्सिबल है, लेकिन केमीज ऑप्शन में क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, ठीक है। देखो अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अगला पॉइंट है उसी के नीचे क्या है, ठीक है। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, और जो एनर्जी होती है, ठीक है, एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है, काफ़ी लेस एंथैल्पी है इस पे। लेकिन वहीं जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है अगली तरफ देखो, उस पर राइट साइड की तरफ क्या है, उस पर 40 से 400 किलो जूल के बीच में, ठीक है, क्योंकि वहाँ केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। और ये क्या है हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन का अगला फिफ्थ पॉइंट देखना, ये लो टेम्परेचर कंडीशंस में भी हो जाता है, लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसके लिए हाई टेम्परेचर कंडीशन चाहिए, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट देखना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके, ये कि हमारा मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन है, मतलब कि इस पे एक लेयर बन गई तो फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे अलग अलग लेयर बनते रहेंगी, किसकी, एड्सॉर बेड की लेयर से, किस पे, एड्सॉर बेंड पे। लेकिन जो हमारा फिजी ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है, केमियोज ऑप्शन है, राइट साइड देखना, उस पर क्या बोल रहे हैं कि ये मोनो लेयर फिनोमिनन है, ठीक है, एक ही लेयर बनेगी इस पे बेसिकली, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कुछ इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और पॉइंट्स भी लिख सकते हो आप लोग इस पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हो, लगभग 8 to 10 पॉइंट लिख सकते हो, और इनको थोड़ा और ब्रीफली बता सकते हो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं आज के लिए, क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इनको सबको नोट कर लेना, और आप लोग इस पे और ब्रीफली लिख सकते हो जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है। लगभग 3 to 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना, उन पे आ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरे पास और कोई क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट तो उन पे भी देखेंगे हम, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।